ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने का ट्रंप का मुतालबा मान लिया। ईरानी मुसल्लह अफवाज का इसराइल पर जवाबी हमले रोकने का बाकायदा ऐलान। तर्जुमान ईरानी खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर ने कहा, जनूबी लेबनान और बैरूत के इलाके जाहिया में इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में सख्त और दर्दनाक रद्दअमल दिया। अब ये ऑपरेशन रोक दिया है। इस रद्दअमल से सहूनी हुकूमत और इसके हामियों को सबक सीखना चाहिए। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के मुताबिक अगर जारहियत और मुजालिम का सिलसिला जारी रहा तो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तबाहकुन इक़दाम किए जाएंगे। इसराइल ने भी ट्रंप के कहने पर ईरान पर हमले रोक दिए। इसराइली हुकाम का कहना है, अगर इसराइली कस्बों पर हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे तो लेबनान पर पूरी कुव्वत से हमले करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। ईरान ने इसराइल पर चंद घंटों में मिसाइलों की बारिश कर दी। वस्ती और जनूबी इसराइल में सायरन गूंज उठे। पासदाराना इनकलाब ने तलनोफ और नवातुम फौजी अड्डों समेत इसराइली एयरबेसिस को निशाना बनाया। वस्ती इसराइल में 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ईरानी पासदाराना इनकलाब के मुताबिक पहले हमले में रमात डेविड एयरबेस को निशाना बनाया गया। यहाँ से बैरूत पर हमले किए गए थे। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। ईरान ने तेहरान में इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की तरदीद। हौसियों का भी वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमला। यमनी फौज का बुहेरा अहमर में इसराइली बहरी नकलो हरकत पर पाबंदी का ऐलान। तेहरान में हजारों शहरियों का अपनी हुकूमत के हक में मुजाहरा। इसराइल के तेहरान, तब्रेज़ और इस्फहान में ईरानी तंसीबात पर हमले। जुनूब मगरबी ईरान में माह शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया, जिससे उसे जुज़वी नुकसान पहुंचा। अप्रैल में भी इसराइल ने इस प्लांट को निशाना बनाया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों में इराक और आज़रबाईजान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की गईं। तेहरान और कर्ज पर हमलों के लिए बुहेरा कैस्पियन का रास्ता अपनाया गया। तब्रेज़, खुरमाबाद और क्रिमान शाह पर हमले इराकी फ़ज़ाई हदूद से किए गए। इसराइली जंगी जहाज आज़रबाईजान की फ़ज़ाई राहदारी से ईरान में दाखिल हुए। आज़रबाईजान की अपनी फ़ज़ाई हदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होने की तरदीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना का इजलास तलब कर लिया। महाज छोड़ा और ना मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। अपनी कौम और मुल्क के हकूक़ का भरपूर दिफा करेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमारी तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। सफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के 2 बाजू हैं। इत्तेहाद और दानिशमंदी से ईरान इस आजमाइश से भी कामयाब होकर निकलेगा। इसराइली हमले अमरीकी आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं। ये सब अमरीकी मनसूबाबंदी का नतीजा है। ईरान ने अमरीका को हालिया जंगबंदी खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार ठहरा दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, वाशिंगटन इसराइल की पुष्पनाही बंद करे। अमरीका और इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए तैयार हैं। लेबनान में जंग का खात्मा जंगबंदी मुआहिदे का हिस्सा था। अमरीका की मुतज़ाद पॉलिसियों और मौक़िफ़ ने अब तक सिफारती रास्ते को मुतासिर किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, लेबनान पर जारहियत बर्दाश्त न करने के ऐलान के बाद हमलावरों को भरपूर जवाब दिया। अमरीका और इसराइल ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। ईरान इसराइल हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94.70 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $91.78 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4,358 फी औंस फरोख्त। पाकिस्तान में सोना $3,094 सस्ता 1 तोला 4,52,233 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1,525 पॉइंट्स की कमी 1,68,953 की सतह पर बंद। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 24 में से 22 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी का तीर चल गया। 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे मुस्लिम लीग नून 4, MWM 1 नशिस्त पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तें ले उड़े। हल्का GBA 9 स्कर्दू का फॉर्म 47 रोक लिया गया। पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नशाद की कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार वजीर सलीम ने दोबारा गिनती की दरखास्त दी। 2 हलकों
GBA 13 और GBA 14 अस्तोर के नताज रोक लिए गए। दोनों पर वोटों की दोबारा गिनती होगी। पीपल्स पार्टी की शानदार जीत पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है, अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। जियालों का कामयाबी पर भरपूर जश्न। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट मंजूर करवाने के लिए ग्रीन सिग्नल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तफाक। बास काबिल अमल नुकात पर तकनीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। आइंदा माली साल के बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, विफाकी वज़रा और वज़ारत ख़जाना के हुक्काम वज़ीर आज़म के साथ थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की बजट कमेटी के अरकान भी सदर मुमलिकत के हमरा मौजूद थे। बजट समेत सिंध और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ जरदारी को भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई, जिस पर सदर जरदारी ने मुस्कुराते हुए बरजस्ता जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। वफाकी हुकूमत को टैक्सों के निफाज और रिलीफ इकदाम पर IMF की मंजूरी का इंतजार। हुकूमत की सुपर टैक्स में 2% कमी की तजवीज़। बरामद कुनिंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे की सिफारिश। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की तजवीज़। सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियों और 2 दर्जन दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% करने पर बातचीत जारी। पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़। FBR का टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर करने पर गौर। हुकूमत की IMF को तमाम अशिया पर 18% सेल्स टैक्स की यकीन दहानी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 1% सेल्स टैक्स को बतदरीज बढ़ाने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों और लैपटॉप्स पर 18%, जूतों और कपड़ों पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। तंबाकू पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का इम्कान। ट्रैक्टर्स, पोल्ट्री फीड, सोलर और स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के गिर्द भी शिकंजा कसा जाएगा। 30 सितंबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे। FBR ने नादरा की मदद से जामे डेटा इकट्ठा किया। पंजाब हुकूमत का बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला। लाहौर में मैस ट्रांसिट सिस्टम बिछाने का प्लान। ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बाद मजीद 2 लेन बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने मजीद 2 नई लाइनों का रूट मैप तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक ब्लू और पर्पल लाइन के लिए आलमी इदारों से राब्ता किया जाएगा। ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल और ब्लू लाइन से मैस ट्रांसिट 97.1 किलोमीटर तवील होगा। नई येलो लाइन 24 किलोमीटर तवील तामीर करने की तजवीज़। मंसूबा जोहर टाउन, गुलबर्ग, शमा कुर्तबा और जिना हॉल तक तामीर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने से विफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल और विफाकी हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। सुहेल आफरीदी का बजट से पहले बानी PTI से मुलाकात पर इसरार। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रहा तो NEC में शिरकत मुश्किल होगी। वज़ीर आला ने कहा, जमशुदा अजला का NFC हिस्सा गुज़िश्ता 8 साल से गैर-आइनी तौर पर रोका जा रहा है। इन अजला के तरक्याती AIP का बजट 66 अरब रुपए से कम करके 56 अरब रुपए कर दिया गया। पंजाब से गंदम की फराहमी, खैबर पख्तूनख्वा की गैस और पन बिजली मंसूबों से मुतल्लिक मसाइल भी विफाकी टीम के सामने उठाए गए। एहसन इकबाल की तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात वज़ीर आज़म और दीगर मुतल्लिका फोरम्स पर उठाने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म इज़ला में सनतों पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक साबिक़ कबायली इलाकों के लिए इनकम टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की सिफारिश। स्टील, प्लास्टिक, घी, चाय और मार्बल मसनूआत पर सेल्स टैक्स 18% करने की तजवीज़। मशीनरी दरामद पर सेल्स टैक्स 10 से 18% करने की तजवीज़। नून लीग और PTI अरकान कौमी असम्बली की रियायत जारी रखने की कोशिशें। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक PP आज़ाद कश्मीर का इजलास जरदारी हाउस में होगा। PP आज़ाद कश्मीर सियासी उमूर के इंचार्ज और शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फ़रियाल तालपुर भी शरीक होंगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा।